कोई भी शख्स बिरयानी के खिलाफ कैसे हो सकता है? चलिए, पुलाव और बिरयानी में से किसी एक को दूसरे पर अफजल समझना तो समझ में आता है, लेकिन किसी एक को भी नफरत का निशाना बनाना यूं लगता था मुमकिन ही नहीं। लेकिन भारत में हिंदुत्ववादियों ने नफरत का निशाना तो छोड़िए, बिरयानी को नफरत का निशान ही बना डाला। दिल्ली के इंतखाबात करीब आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुखालिफिन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। लेकिन इनमें से एक इंतहाई बोदा बल्कि बेहुदा इल्ज़ाम यह था कि हाल ही में बनाए गए मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में बिरयानी बांटी गई। जी हाँ, ये एक इल्ज़ाम था कि लोग वहाँ बिरयानी खा रहे हैं। यहाँ तक कि अमित मालविया, जो कि बीजेपी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुल्की सतह पर सरबराह हैं, ने बाकायदा एक ट्वीट की जिसमें आम आदमी पार्टी के एक एहतजाजी जलसे में लोगों के बिरयानी खाने की तस्वीर थी और इन तस्वीर का कैप्शन था, शाहीन बाग में बिरयानी तकसीम किए जाने का सबूत। आपको शायद लगता हो कि ये इल्ज़ाम महज ये साबित करने के लिए था कि लोगों को बिरयानी के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है। सियासी और नज़रियाती वाबस्तगी से ज़्यादा लोग बिरयानी के शौक में यहाँ जमा हैं। मुमकिन है ऐसा ही होता भी अगर ये पहली मर्तबा हो रहा होता। वाकया कुछ यूं है कि 2015 में मुंबई हमलों में मुलव्वस अजमल कसाब के खिलाफ मुकदमे की समाअत के दौरान भी एक मौके पर कसाब के मुखालिफ वकील ने मीडिया में बयान दिया था कि कसाब जेल में बिरयानी मांगता है और जेल में इसे बिरयानी खिलाई जा रही है। बाद अज़ां वकील उज्वाल निकम ने एतराफ़ किया था कि उन्होंने ये बयान ऐसे मौके पर दिया था कि जब माहौल कसाब के हक में होता जा रहा था। लेकिन क्या बिरयानी एक मुस्लिम पकवान है या हिंदुस्तानी? बिरयानी को अक्सर हिंदुस्तान में एक मुस्लिम पकवान समझा जाता है। इसकी बुनियादी वजह शायद इसमें गोश्त का इस्तेमाल है, लेकिन यह भी हकीकत है कि बिरयानी हिंदुस्तान में ना तो किसी एक किस्म की बनती है और ना ही इसे किसी एक मजहब के मानने वाले खाते और पकाते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमान खुद भी मुख्तलिफ अंदाज की बिरयानियाँ पकाते हैं। इनमें दक्कन की हैदराबादी बिरयानी, गुजरात की मेमनी बिरयानी, लखनऊ की अवधी बिरयानी और कलकत्ता के उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की कोलकाता बिरयानी मशहूर तरीन है। मगर याद रहे कि बिरयानी को हिंदुस्तान में हर मजहब के मानने वालों में यकसा मकबूलियत हासिल है। बल्कि अब तो जो लोग गोश्त खाने के लिए तैयार नहीं, वो सब्जी की बिरयानी भी बनाते हैं। हिंदुस्तान की मकबूल तरीन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी पर लगातार 3 साल तक सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाने वाला पकवान बिरयानी ही था। इस ऐप के आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ इस एक ऐप पर हर 1 मिनट में 95 लोग बिरयानी ऑर्डर करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला हिंदुस्तानी पकवान भी यही है, बिरयानी। तो फिर बीजेपी को बिरयानी से भला तकलीफ क्या है? मसला है बीजेपी का अकलियतों से खौफ। जैसे श्रीलंका में सिन्हालियों को तामिलों की बर्तरी का खौफ है, जबकि सिन्हाली आबादी तामिल आबादी से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में कुछ तबकात की जानिब से मजहबी अकलियतों पर हर वक्त शक किया जाता है कि मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मुल्क के साथ कुछ भी गलत हो तो इल्ज़ाम सीधा इन्हीं पर डाल दिया जाता है। इसी तरह बीजेपी के हामियों में मुसलमानों का खौफ ऐसा बैठा है कि इनसे मंसूब हर चीज पर लठ लेकर चढ़ दौड़ते हैं। वजह वही हिंदुत्ववादी सोच है। जब आपका सारा नजरिया हो ही इस एक नुक्ते से जन्मा हुआ कि हम पर बड़े मजालिम ढाए गए हैं और मुसलमानों ने कई सदियां हमारी ज़ात पात और दीगर लड़ाइयों की वजह से हम पर हुकूमत कर रखी है, तो फिर मुसलमानों से नफरत और इनकी अददी कमजोरी के बावजूद इनका खौफ सरों पर सवार रहना तो लाजमी सा अमर है। बजाय इसके कि ये हिंदुत्ववादी बिरयानी को अपनाकर कहते कि ये तो हमारा पकवान था, हिंदुस्तान की शान था, इन्होंने बिरयानी से दुश्मनी ही पाल रखी है। ये कहाँ की अक्लमंदी हुई? लेकिन बात फिर वही है कि इतनी अकल होती तो क्या एक मुतासिब नजरिए के हामी होते?